हेलो साथियों। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। साथियों, ये टॉपिक थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2, सेकंड ग्रेड टीचर मैथ सब्जेक्ट और फर्स्ट ग्रेड टीचर मैथ सब्जेक्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। परिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं? परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? देखो, जितनी भी संख्याएं हैं, एक तो प्राकृत संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। p और q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक अभी बताते हैं कौन सी होती हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। फिर समझ लें, वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखी जा सके, q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2/5, -1/3, ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि p का मान 2, q का मान 5, नीचे 0 नहीं होना चाहिए और दूसरी बात, ऊपर और नीचे जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। दो बातें हैं, q 0 नहीं हो नीचे वाला और p और q पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, पूर्णांक संख्याओं को z से लिखते हैं और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर बात करें पूर्ण संख्या की, देखो ये कहलाती है पूर्णांक संख्या। अगर आपको थोड़ा और समझ लें, एक होती है पूर्ण संख्या जिसको W से लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी संख्या होती है? 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। और एक होती है प्राकृत संख्या, ये प्राकृत होती हैं, ये पूर्ण होती हैं और ये पूर्णांक होती हैं। प्राकृत में कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, इस तरह से। तो हमें क्या करना है कि वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें बटा में लिख सकते हो, नीचे वह संख्या 0 ना हो और ऊपर और नीचे वाली संख्या पूर्णांक संख्या हो, मतलब इनमें से हो। अब जैसे हम बात करें 7, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं 7/1। 7/1 7 के ही बराबर होता है और हमने इनको बटे में लिख दिया। और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जेड में से होनी चाहिए, बिल्कुल है। 7 इसके अंदर आएगा, 1 इसके अंदर आएगा और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो ये और ये संख्या दोनों पूर्णांक होनी चाहिए और नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए, बस। तो इस तरह से जितनी भी, अब चाहे हम -10 लें तो वो भी कैसी संख्या है? परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। और ये जेड में है, -3, -4 इस तरह से, और ये भी जेड में है, पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सब परिमेय होती हैं। उनके नीचे हम 1 लगा देंगे। कहने का मतलब कि n प्राकृत संख्या, सारी प्राकृत संख्या, ये जो चिन्ह है कंटेन का होता है, वो W में होती हैं। और जितनी भी W वाली संख्याएं वो Z में होती हैं, जितनी भी Z वाली संख्याएं वो Q में होती हैं। अगर आप ये याद रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक भी होती है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय भी होती हैं और सभी पूर्णांक परिमेय होती है। लेकिन याद रखें, सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होती। कुछ जैसे -1 है वो प्राकृत नहीं है, तो उल्टा नहीं होगा, इस तरह से होगा। अब परिमेय संख्याएं और कौन सी होती हैं? देखो, 2/3, -1/3, इस तरह से 7, -10, 0, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगाएंगे, परिमेय संख्या है। √16 ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है 4, और 4 कैसी है? प्राकृत संख्या, उसके नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1। ये भी परिमेय संख्या, यानी वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए
एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब कुछ होती हैं दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली दो संख्याएं होती हैं, एक तो शांत और एक अशांत। 1.25 पूरी पूरी हमने किसी संख्या में भाग दिया, पूरा पूरा भाग चला गया 1.25 बार, तो वो कहलाएगी शांत दशमलव। और जितने भी शांत दशमलव हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 7.165। और ये सब जितनी शांत दशमलव पूरा पूरा भाग चला जाए, शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। एक होती है अशांत दशमलव। अशांत में कौन सी, जैसे हमने 10 में अगर 3 का भाग देंगे तो 1.333 ऐसे जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1.3 की पर बार। ये कहलाती है अशांत दशमलव। और अशांत में भी दो तरीके की हैं, अशांत आवर्ती रिपीट वाली। ये सभी संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव सब परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3 ये अपरिमेय है, क्योंकि इसके नीचे हम जब √3/1 लिखेंगे तो ये दोनों जेड में से होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और ये जेड के अंदर नहीं है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। √3, √5 इस तरह की संख्याएं, √7 अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और साथ में वे दशमलव जैसे 1.1, 2, 5, 7, 6 इस तरह से चलता रहे, अशांत अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होती, वो दशमलव अशांत अनावर्ती दशमलव जितने भी हैं वो सब अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे पाई, ये अपरिमेय है। ई अपरिमेय है, इनके मान रिपीट नहीं होते, बदलते रहते हैं। ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या टॉपिक पर। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? हमें चेक करना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। देखो, जो 32 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम 5 बार लिखें तो इसका मान होता है 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर ए ऑप्शन को हम चेक करें तो इसका मतलब ये होता है 32 की पावर 1/5। अगर कुछ नहीं लिखें तो वर्गमूल होता है 1/2। 5 लिख दिया तो इसका मतलब 1/5। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। और ऊपर कितना है? 1/5। घात पे घात गुणा होती है। 5 को जब हम गुणा करेंगे 1/5 से तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। और 2 कैसा है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है। हमें लास्ट में अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अभी हमने सीखा। दूसरा देखें बी ऑप्शन, तो ये परिमेय है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है। अंडर रूट, जैसे ये 64 है और उसकी पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। क्यों? कि 4 इंटू 4 इंटू 4 ये होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये हो गया 4 की पावर 3। तो इसलिए मैंने 64 को लिख दिया 4 की पावर 3, उसकी पावर 1/3, घात पे घात गुणा होकर इसका मान आएगा 4। वो होता है एक परिमेय संख्या। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन की बात करें तो 32 की पावर 4 यानी 32 की पावर 1/4, इसका मान क्या आएगा? अभी हमने इसको लिखा 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/4। इसका मतलब इसका आएगा 2 की पावर
5 एकम 5/4 ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, क्योंकि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वास्तव में क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1/4। या इतना समझ लें, ये पूरा सोल्व नहीं हो रहा है, इस वजह से इसका मान अपरिमेय है। अगर इसको फिर भी सोल्व करेंगे तो उसका मान आएगा 2 की पावर 1/4। तो ये अपरिमेय संख्या है। जबकि डी देखें तो डी भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे 27, यानी कि 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और उसकी पावर 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो 3, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इस वजह से ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में अपरिमेय संख्या है, हमें चेक करना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। ए ऑप्शन की बात करें तो इसका मान होता है √3 गुणा √27, और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और अंडर रूट के अंदर हम सबको गुणा कर देते हैं, एक ये 3 ये, कितनी बार हो गए 4 बार, और जो 2 बार आता है उसको हम 1 बार लिख देते हैं, जो 2 बार आता है उसको हम 1 बार लिख देते हैं, तो इसका मान आएगा 9, और 9 एक परिमेय संख्या है। हमें निकालनी कौन सी अपरिमेय है, ये परिमेय है। बी ऑप्शन की बात करें तो 4 √4, इसका मतलब 4 गुणा 4 का वर्गमूल होता है 2, 8, ये भी परिमेय संख्या है। सी ऑप्शन की बात करें तो √9 प्लस √7, √9 का मान होता है 3, और √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता, √7 ही रहेगा पूरा, मतलब इस तरह से, और ये होता है अपरिमेय। 7 का पूरा वर्गमूल नहीं होता, कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती, इस वजह से ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, परिमेय, और ये कैसी है, अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमें पूरी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए जो कंप्लीट संख्या है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या। डी ऑप्शन की बात करें, ये डी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। 169 का वर्गमूल होता है 13, हमें इतने याद होने चाहिए, और इसका वर्गमूल होता है 14, वो आ गया -1, और -1 होता है पूर्णांक संख्या। अगर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो वो परिमेय है, तो ये भी परिमेय है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और जूनियर अकाउंट 2024 में आ चुका है। √23, √225, 0.3796, √7 संख्याओं में से परिमेय संख्या का योग क्या है। परिमेय संख्याएं देखनी है, उनका योग निकालना है। देखो √3 कैसी हो, 23 कैसी होती है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ये अपरिमेय है, ये हमें नहीं चाहिए। √25, 225, और इसका वर्गमूल होता है 15, और ये कैसी संख्या है, परिमेय। और 0.3796 ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, शांत दशमलव, और शांत दशमलव जितनी भी संख्याएं सब परिमेय होती है। और √7 कैसी है, अपरिमेय, क्योंकि इसका जो वर्गमूल आएगा वो एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, ये अपरिमेय है। हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि उन संख्याओं का योगफल, इन संख्याओं में से परिमेय संख्याओं का योग निकालना है। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 में अगर 0.3796 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15.3796,
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये हमारा जूनियर अकाउंट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है और इस प्रकार है कि √2 और √7 के बीच परिमित संख्या है, यानी कौन सी संख्या ABCD इन दोनों के बीच में कौन सी परिमित संख्या है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। क्वेश्चन अच्छा है कि इन दोनों के बीच में कौन सी अपरिमित संख्या है। ये देखो ऑप्शन ए की बात करें तो ये परिमित संख्या है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही खत्म। क्यों कि एक अपरिमित संख्या और ये भी अपरिमित संख्या है, दो अपरिमित संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमित संख्या प्राप्त होती है। या आप ऐसे समझ लें ये P/Q के रूप में है, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो पूर्णांक नहीं है, नीचे वाली पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, अंश और हर। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ये तो आंसर है ही नहीं। हमें परिमेय संख्या देखनी है, इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय है। ये भी परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। क्यों? √2 को √7 से गुणा करेंगे तो इसको सोल्व करने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी आंसर खत्म। अब हमें देखना है कि इन दोनों में दोनों ही परिमेय संख्याएं, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में आएगी वो हम कैसे चेक करेंगे। हमें कम से कम 10 तक याद होनी चाहिए। √1 का मान, एक √2 का मान होता है 1.414 होता है, लेकिन 1.414 होता है। आप एक ही संख्या तो याद रखें, 1.4। √3 का मान 1.7, √2 का मान 2 होता है, √5 का मान 2.2, बड़े याद हो जाएगा आराम से। 0.22 बढ़ाते जाएं, 0.2, 2.4, 2.6, 2.8, फिर 3, सब में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरे में हमने 2.2 बढ़ाए हैं। 2.8 में अगर 0.2 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएंगे और ये 3.1। अब √2 का मान होता है 1.4, √7 का मान होता है 2.6। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी वो आप देख लें। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1.4 और 2.6 के बीच में, देखो ये संख्या 2.6 से बाहर चली जाएगी और 2.4 इन दोनों के बीच में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 2.4 इन दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ग्रेड 2022, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गैर शांत और गैर पुनरावर्ती वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है। अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। देखो गैर शांत अभी आपको बताया, एक होती है शांत और ये कह रहा है जो शांत नहीं हो, और गैर पुनरावर्ती, गैर का मतलब पुनरावर्ती भी नहीं हो, जैसे 1.2, 5, 7, 1, 3, इनको बोलते हैं हम गैर शांत। का मतलब होता है अशांत, और गैर पुनरावर्ती का मतलब पुनरावर्ती नहीं हो रही है, यानी कि अनावर्ती। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अनावर्ती। ये जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं सभी, हमने आपको बताया, अपरिमेय संख्या, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितनी भी शांत संख्याएं हैं और पुनरावर्ती हैं वो कहलाती हैं परिमेय, और गैर शांत, गैर पुनरावर्ती, जिनकी पुनरावर्ती नहीं होती, वो सब संख्याएं, वे संख्याएं जो कि अशांत हैं, पुनरावर्ती नहीं होती, अपरिमेय कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जूनियर अकाउंट 2012, अच्छा क्वेश्चन है। सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। देखो हमने आपको बताया ये होती है प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याएं जितनी भी होती हैं वो W के अंदर होती हैं, पूर्ण संख्याएं, और W जो होती हैं वो Z के अंदर, और Z जो होती हैं Q के अंदर, और Q जितनी भी होती हैं R के अंदर। ये प्राकृत होती हैं, ये पूर्ण होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं होती है। अब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती कि नहीं होती?
जितनी भी पूर्णांक हैं वो परिमेय के अंदर है, इसका मतलब परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत पूर्णांक होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत हैं वो पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि इसके अंदर है, n है वो इसके अंदर भी है, तो ये वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या परिमेय होती है, ये बात गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन वास्तविक परिमेय हो आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। परिमेय संख्या, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सब इसके अंदर होती हैं। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, √3 एक वास्तविक संख्या है, जबकि ये परिमेय नहीं है। ये कैसी है? अपरिमेय। उदाहरण के लिए तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? पूर्णांक नहीं, काल्पनिक नहीं, पूर्ण नहीं, वास्तविक बिल्कुल। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये सब मिलकर वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब सभी परिमेय संख्याएं भी सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या बन जाती है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, आरआरबी एनटीपीसी बी 19 जनवरी 2021 में आ चुका है। 5 और 7 के बीच आने वाली कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? आप हमेशा याद रखें, दो संख्या आपको दे, कोई भी दो परिमेय, दो अपरिमेय, एक परिमेय, एक अपरिमेय, कोई भी दो संख्या दे और उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं या कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, आपसे पूछे, एक ही आंसर होता है अनंत। 5 और 7 के बीच में आने वाली कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत। 5 और 7 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। यह आपको याद रखना है। तो दो संख्या में दे, उनके बीच में परिमेय संख्या पूछे या अपरिमेय, उनकी संख्या कितनी होती है? अनंत। ये हमारा आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 में आया हुआ है। √5 और √7 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सी है? ये या ये, इनमें से कौन सी संख्या इन √5 और √7 के बीच आती है? देखो, हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, √5 का मान होता है 2.2, √7 का मान होता है 2.6। ये संख्या क्या है? 4 सही कुछ है, तो ये इसके अंदर नहीं होती। 4.1 भी इसके अंदर नहीं होगा, 3 भी इसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 सही, 2/5, इसका मतलब होता है 2 + 2 में अगर 5 का भाग देंगे 0.4 बार जाएगा, यानी 2.4, बिल्कुल वो इसके अंदर आती है। यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि 2 सही 2/5 जो संख्या है वो √5 और √7 के बीच एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,